करे स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आई होप मेरे सारे भाई बहन अच्छे ही होंगे। आज बात करेंगे कि भैया बिटकॉइन इतना ऊपर चल गया, लगभग $42,000 प्लस का लेवल उसने दिखा दिया। क्या यहाँ से वापस से इसी तरीके से एक बड़ा पंप आएगा या फिर हमें करेक्शन का वेट करना चाहिए, करेक्शन पे कुछ बाइंग करनी चाहिए, या फिर करंट जो प्राइस है 42,000 या फिर 41,700 इसी पर हम बाइंग करना शुरू कर दे? एक तो इस सवाल का जवाब। दूसरी बात कि कुछ अपडेट्स आई है मार्केट से, काफी इंपॉर्टेंट है। डेट भी आपको बताऊंगा कि भैया ईटीएफ्स कब तक ट्रेड होना शुरू हो सकते हैं। ट्रेड होंगे जभी तो भैया बाइंग होगी, जभी तो पैसा आएगा मार्केट में। और साथ ही इंडियन क्रिप्टो मार्केट के अंदर से भी एक न्यूज अपडेट निकल के आई है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या ये जो फॉरेन एक्सचेंज हम यूज करते हैं, बायबिट, इसके अलावा MEXC, बाइनेंस, वॉटेवर जो भी हो, क्या ये इंडिया के अंदर अब टीडीएस वगैरह काटेंगे या फिर इनके ऊपर भी जो अभी इंडियन एक्सचेंजों के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लागू है क्या इनके ऊपर भी आएगी? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो जहां से भी पसंद आए वीडियो को लाइक करना। ये टेलीग्राम को मैं फिर कह रहा हूं कि अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लो। मार्केट में अगर कोई भी एक सॉलिड अपडेट आ गई ना, तो भाई साहब इस सॉलिड अपडेट के बाद में या तो बिटकॉइन बहुत ज्यादा पंप होगा या फिर बहुत ज्यादा डंप होगा। तो इसलिए इन सारी अपडेट्स को टेलीग्राम पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लेना। देखो, ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक दिख रहा है। कल मैंने आपको बीटीसी के इन दो चार्ट्स के बारे में बताया था, दोनों ही बुलिश है और दोनों के अकॉर्डिंग ही बिटकॉइन को ऊपर की तरफ जाना है। लेकिन ये दोनों मैंने चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पर बताए थे, और जैसा मैंने आपको बताया कि वीकली टाइम फ्रेम मतलब कि प्रत्येक कैंडल एक वीक के अंदर बनेगी, तो यहां पर थोड़ा सा लंबा समय लगता है इन सभी के टारगेट्स को पूरा होने में। शॉर्ट टाइम फ्रेम पर मैं आपको बताता हूं, जैसे डेली और 4 आवर्ली पर। देखो, कभी भी मार्केट जब इस तरीके से पंप होता है ना, ये तो बच्चों वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि ये आप में से सभी लोगों को समझाने की जरूरत है कि इतने बड़े पंप के बाद में छोटा करेक्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन में हल्के फुल्के करेक्शन के साथ में, और ये हल्का फुल्का करेक्शन आप ये 33-32 इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर सिर्फ 40,000 की बात कर रहा हूं। यहां पर अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है कि एक शॉर्ट पोजीशन हमें बनानी है या नहीं चाहिए, क्योंकि भाई साहब देखो, बिटकॉइन ट्रेंड चल रहा है, बिटकॉइन का माहौल चल रहा है। तो इस माहौल में अगर बिटकॉइन 44-45 हजार भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। करना यह है कि भाई साहब देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो, यानी कि अभी तक आपने कुछ बाइंग नहीं करा बिल्कुल भी बिटकॉइन के अंदर, तो आज से ही बाइंग करना शुरू कर दो। और जैसे बिटकॉइन में करेक्शन आए लमसम 40,000, फिर दूसरी बाइंग कर दो। बस ये जैसे $1,000 है फॉर एन एग्जांपल, चाहे $1,000 हो $1,000 हो, तो जैसे आज आपने $200 $200 की बाइंग कर ली। जैसे बिटकॉइन थोड़ा सा करेक्शन ले, फिर वहां पर $100 $200 डाल दो, फिर थोड़ा और करेक्शन ले फिर डाल दो, या फिर थोड़ा और ऊपर जाना शुरू करे। तो इस तरीके से आप फंड को पार्ट में डिवाइड कर दो और बिटकॉइन में बाइंग करना शुरू कर दो। भैया किसी को नहीं पता कितना बड़ा करेक्शन आएगा या फिर कहां तक बिटकॉइन ऊपर जाएगा। तो यहां पर लॉन्ग टर्म में सब लोग बुलिश ही हैं, और अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो थोड़ा सा वेट करो। मेरी ट्रेड में जैसे ही ओपन करूंगा टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सही तो यही होगा कि बिटकॉइन थोड़ा सा करेक्शन ले और फिर ऊपर जाए, तब तो मैं भी खुश हूंगा। अदरवाइज अगर 45,000 तक चला गया तो भैया काफी लोगों के दिल टूटेंगे, क्योंकि काफी लोगों ने शायद अभी भी बाइंग नहीं करी होगी। करंट प्राइस से करना शुरू कर दो। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो कि स्पोर्ट में अभी तक कुछ बाइंग नहीं करे और लॉन्ग टर्म में डालना चाहते हैं। और फ्यूचर्स वालों थोड़ा सा वेट करो, हम अच्छी खासी पोजीशन दोबारा ओपन करने वाले हैं। तो ये रही, और जिनकी ओपन हो चुकी है उसको तो छोड़ देना है, भूल जाना है कि मैंने कुछ डाला भी था बीटीसी के अंदर पैसा। तो ये हो गई बीटीसी की सीधी बात। अब यहां पर देखो, ईटीएफ अपडेट्स के बारे में मैं आपको बताऊं। मैंने शुरुआत में कहा कि भैया ईटीएफ्स की कब तक ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। पहली बात तो ये कि बिटवाइज और ब्लैक रॉक ने अपडेट करा है, और अपडेट करके वापस से फाइलिंग करी है अपनी स्पोर्ट बिटकॉइन ईटीएफ की। जहां तक मुझे लगता है कि भैया देखो, ये महीना तो ऐसे ही जाने वाला है, इसमें तो आप भूल जाओ कि कुछ ऐसी अपडेट आएगी कि भैया हाँ एसएससी ने अप्रूवल कर दिया। जनवरी के मंथ में मान सकते हैं कि थोड़ी सी जो लहर है वो तेज शुरू हो जाएगी, या फिर जो हवा है वो तेज बहना शुरू होगी, यानी कि अपडेट्स थोड़े जोर शोर पे आएगी कि भैया हाँ एसएससी ने इस तरीके से अप्रूवल के लिए बोला है, इस तरीके से करेक्शन के लिए बोला है, वगैरह वगैरह। तो जनवरी का मंथ भी इस तरीके से हो सकता है। यहां पर एक प्रिडिक्शन आई है, हैशडेक्स के जो हेड ऑफ प्रोडक्ट है उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब देखो, जो ये ईटीएफ की ट्रेडिंग है, ये जो बिटकॉइन ईटीएफ आ रही है वो जो है वो शायद सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024 से शुरू हो सकती है। यानी कि एक्चुअल में मार्केट में ईटीएफ को खरीदने बेचने वाले लोग सेकेंड क्वार्टर से आएंगे। तो सही बात है। देखो देखो, क्वार्टर वन तो वैसे ही हाल्विंग के चक्कर में चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाल्विंग के बाद में अगर ये अपडेट आई ना, तो दो बड़े फैक्टर आ जाएंगे, एक तो हाल्विंग फैक्टर और फिर ये ईटीएफ ट्रेडिंग वाला फैक्टर। तो ये ध्यान रखना कि भैया इन 4 महीनों के अंदर ही बिटकॉइन का बुलरन शुरू होने वाला है। आप मानो या मत मानो, या चाहे मुझे बेवकूफ समझो, इस प्री बुलरन के अंदर एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, जो कि लमसम हद हो गई। अगर कोई बड़ी अपडेट आ गई तो आप 35 मान लो, इससे नीचे के मुझे नहीं चांसेस लग रहे। और जो 32 वाली बात थी वो तब की थी जब बिटकॉइन 37,000 पे चल रहा था, अभी बिटकॉइन 42,000 के आसपास आ गया। सीधी सी बात है।
तो मेन जो बात थी वो मैंने आपको बता दी कि भैया ट्रेडिंग वगैरह कब से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन आई है कि भैया सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024 से, यानी कि हाल्विंग के जस्ट बाद में ही। और यहाँ पर जो कंपनियां है जो कि ईटीएफ ला रही है वो भी अपडेट करके फाइलिंग कर रही है दोबारा से यूएस के एसएससी के अंदर। तो यहाँ पर ये 2 अपडेट निकल के आई। इसके अलावा तीसरी जो बात थी जो मैंने आपको बताई कि भैया इंडिया से भी एक खबर निकल के आई है। देखो कल लोकसभा के अंदर डिस्कशन हुई कि भैया क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सरकार अभी क्या कदम उठा रही है, क्या रही है। तो पहला जो लोकसभा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया जो कि था श्री कृष्णा जी का, कि देखो सरकार जो है अभी ये जो क्रिप्टो एंटिटीज है, जो क्रिप्टो कंपनियां हैं, उनके ऊपर किस तरीके से गाइडलाइन जारी करी है, क्या वो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या उनको फॉलो कर रही है। तो इसके जवाब में जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है जो पंकज चौधरी जी है, उनकी तरफ से रिप्लाई आया कि भैया हाँ, हम सारी जो क्रिप्टो कंपनीज जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और ये वीडियो प्लेटफॉर्म जो है वो रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर इनकी लिस्ट भी जारी कर दी थी जो कि आपको कहीं पे भी आराम से मिल जाएगी, जैसे कि जो भी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे आपका कोइन डीसीएक्स हो गया, कोइन स्विच कुबेर हो गया, वजीरेक्स हो गया, इसके अलावा ऑनरेम्प मनी हो गया, ये सभी जो है रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का भी हम ध्यान रख रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जो कि अब तक काफी लोगों के मन में है। देखो बाइबिट पर ट्रेड करना है ये तो मैं पहले ही बता दिया, ठीक है। और अभी भी नहीं करे हो तो मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, जाके बाइबिट पर अकाउंट बना लेना और आज से ही ट्रेडिंग करना शुरू कर देना, क्योंकि भैया बाइबिट ही थोड़ा सिक्योर अभी मुझे लग रहा है। अच्छा मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, भटकते नहीं है कि भैया देखो बाहर के एक्सचेंजों का क्या है, क्योंकि ना तो उनके ऊपर टीडीएस अप्लाई हो रहा है, ना ही वो किसी भी तरीके से केवाईसी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। अब देखो मुद्दे की बात ये है कि सरकार से सवाल पूछा गया कि जो बाहर के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है क्या उनके ऊपर भी सेम गाइडलाइन अप्लाई हो रही है जो कि इंडियन एक्सचेंजों के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो इसके जवाब में जो श्री पंकज चौधरी जी है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो बोल रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि भैया हाँ, जितने भी बाहरी एक्सचेंजेस है जैसे बाइनेंस वगैरह, इन सब के ऊपर भी ये सेम गाइडलाइंस फॉलो हो रही है। इसके अलावा अगर कोई भी बाहरी एक्सचेंज या फिर विदेशी एक्सचेंज जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, वो अगर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कुछ काम नहीं करेगा या फिर हमारी जो गाइडलाइन है उनका उल्लंघन करेगा, तो उसके ऊपर हम एक्शन भी लेंगे, एक्शन लिया जा सकता है। तो सवाल लोगों के मन में आया कि भैया कुल मिला के मतलब की बात बताओ, ये राजनीतिक बातें हमें समझ में नहीं आ रही। तो भैया देखो मतलब की सीधी बात ये है कि अगर आप किसी बाहरी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, स्पोर्ट के अंदर बाइंग कर रहे हो, तो एक बात दिमाग में याद रख लेना, अगर देखो ऐसा हुआ कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को, जो भारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उनको अगर डिटेल देने की नौबत आई तो फिर उसके लिए आप तैयार हो। आप ये ध्यान रखना कहीं आप ये सोच के ट्रेड कर रहे हो कि भैया कोई भी बाद में फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली हम तो टैक्स वगैरह से बच जाएंगे, तो ये दिमाग से निकाल देना। हालांकि ये देखा जाएगा जब जाएगी, लेकिन दिमाग में ये रखना है, तैयार पहले से ही रहना है कि अगर कोई भी इस तरीके से अपडेट आती है कि भैया सरकार ने बाहरी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर अब ये दबाव डाला है कि वो भी टीडीएस काटे या फिर जो भी डेटा है वो दे, तो उसके लिए आप तैयार हो। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए और ये चीज दिमाग में रख लेना, ठीक है। बाकी ऐसी कोई डरने वाली अपडेट नहीं है, जो चीजें हैं वो नॉर्मली है। बाकी जो भी अपडेट होगी टेलीग्राम के साथ साथ मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। तो बस इतना ही था इंडियन मार्केट से भी, और जो ईटीएफ वाली अपडेट्स थी आपको बताई दी, बिटकॉइन का क्या सीन चल रहा है वो आपको पता लग गया। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।